अब वक्त है सत्य और तथ्य का व्यूअर्स। दिल्ली का दम घुट रहा है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI 400 के आसपास बना हुआ है। अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आजकल आप बिना स्मोकिंग किए हर दिन 4 से 6 सिगरेट पी रहे हैं। इस मौसम में दिल्ली में हवाएं पश्चिम की ओर से आती हैं और इसी मौसम में पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में पराली जलाई जाती है। इसलिए हवा के साथ वो धुआं दिल्ली वालों की सांसों में जहर की तरह घुल जाता है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि अगर ये सारे तथ्य जग जाहिर हैं तो जिन लोगों पर इससे बचने और बचाने की जिम्मेदारी है वो क्या तैयारी करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बीते 10 वर्षों से है। साल 2020 में दावा किया गया था कि पूसा इंस्टीट्यूट की मदद से ऐसा बायो डिकम्पोज बनाकर तैयार कर दिया गया है जी, जिसके छिड़काव से पराली 20 से 25 दिनों में खाद बन जाती है। अब उस डिकम्पोजर का कहीं जिक्र क्यों नहीं हो रहा, उसका अता पता ही नहीं है। पंजाब में तो बड़ी संख्या में पराली जलाई जाती है, वहां आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। वहां उस डिकम्पोजर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है, यह देश जानना चाह रहा है। बुधवार को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इस साल 1510 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इनमें से 1084 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 470 से जुर्माना वसूला गया है। वहीं हरियाणा में पराली जलाने की अब तक 400 घटनाएं हुई हैं और 32 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में आई वॉश के बजाय ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। वैसे सवाल तो दिल्ली सरकार से भी आज कुछ बड़े होने चाहिए, जिसने साल 2021 में बड़े जोर शोर के साथ 22 करोड़ रुपए की कीमत वाले स्मोक टावर लगवाए थे, लेकिन ये टावर अब बंद पड़े हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक नई थ्योरी लेकर आए हैं और कुछ नए आरोपों के साथ एक बार फिर सामने आए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में वो आर्टिफिशियल रेन कराना चाहते हैं, यानी कृत्रिम वर्षा कराना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसकी परमिशन ही नहीं दे रहा, यानी इसकी मीटिंग ही नहीं कर पा रहे। वो प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकार को चिट्ठी जरूर लिख डाली है, अपना काम कर लिया है। दिल्ली में ये राज्य अपने यहां से डीजल वाली बसें ना भेजें। ध्यान रहे, इस लिस्ट में पंजाब शामिल नहीं है। यानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की सारी आस दूसरी पार्टी की सरकारों पर टिकी है, अपनी पार्टी की सरकार पे भी नहीं है। यानी सबको ज्ञान तो दिया जा रहा है, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड कोई नहीं देना चाहता। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की 2021 की एक बड़ी रिपोर्ट है और उसके मुताबिक दुनिया में लगभग 80 लाख लोग एयर पोल्यूशन के कारण मारे जा रहे हैं। दिल्ली में कई लोगों को दमा की बीमारी हो रही है, यानी अस्थमा हो रहा है, और पिछले 5-6 साल में यह बहुत बढ़ गया है। छोटे बच्चों की आंखों में जलन है, बुजुर्गों की आंखों में जलन है, लोगों को एलर्जीज हो रही है। लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है, उसकी पिछले 5 साल में प्लानिंग क्या है? यमुना की सफाई होगी, अभी तक बाकी है। दिल्ली साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक बाकी है। यह आंकड़ा कोविड की वजह से जान गंवा चुके लोगों से कहीं ज्यादा है, जो मैंने आपको पहले आंकड़ा बताया। इसलिए अपनी सेहत के लिए फैसला आपको खुद ही करना है और खुद ही लेना होगा, क्योंकि सरकार में से कोई आपके लिए फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। और दिल्ली सरकार को ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार काम करे, हरियाणा की सरकार काम करे, उत्तर प्रदेश की सरकार काम करे, उत्तराखंड की सरकार काम करे, लेकिन हमसे कोई सवाल ना पूछे। और हमने मीटिंग का टाइम मांगा था केंद्र सरकार से, उन्होंने टाइम नहीं दिया। हम तो कृत्रिम वर्षा कराना चाह रहे हैं, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई आज से पहले। अगर कृत्रिम वर्षा करानी भी है जनाब को, तो उसके लिए प्लानिंग होती है, बिना प्लानिंग के वो भी नहीं हो सकती है। लेकिन क्या करें, हम लोग मजबूर हैं, मैं, आप, हम सब लोग मजबूर हैं इस दम घोटू हवा में जीने के लिए। हमारे बच्चे मजबूर हैं, हमारे माता पिता मजबूर हैं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कोई जस से तस नहीं होना चाहता। यह शर्मनाक है, यह अफसोसजनक है।